Good morning, students. Myself, Dr. J.V. Sharma, and welcome to you in my YouTube channel and Reliance Classes. Students, कल हमने 4th चैप्टर शुरू किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 4.1 एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2. 4.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट सम है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. देखो बेटा, पोलिनोमियल जब हमने हल किया था जिसके जीरोज हमने ज्ञात किए थे उसमें यही मेथड लागू किया था कि गिवन पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे और मिडिल टर्म के फैक्टर करेंगे. ठीक वही मेथड आज रिवाइज होगा. तो जिनका पोलिनोमियल में जीरोज ज्ञात करने में डाउट था वो ये समझ लीजिएगा कि आज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से वो क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट सम, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है. फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हल करना है. हम इसी चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के बहुत सारे फैक्टर रिवाइज करेंगे जिसका फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, सेकंड आएगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड आएगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. इस तरह से हल करते जाएंगे. बट आज हम डिस्कस करेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें जो मिडिल टर्म है माइनस 3x, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़े तो -3 और मल्टीप्लाई करें तो -10. तो जो मल्टीप्लीकेशन है दोनों का, यहाँ 1 है या -10 है, -10x² जो मल्टीप्लीकेशन है, -10 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 2 जा 10, -5 + 2 आ जाएगा. तो इसको कैसे लिखेंगे? x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. देखिए 3 टर्म थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब 4 हो गए. नाउ टेकिंग फ्रॉम दिस पार्ट एंड दैट पार्ट, टेकिंग x इज कॉमन फ्रॉम दिस पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज x माइनस 5 प्लस 2 इज कॉमन एंड दिस इज ऑल्सो x माइनस 5 इक्वल टू 0. And we obtained its two factors are x minus 5 into x plus 2, both are equal to 0. Put separately x minus 5 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. Therefore x is equal to 5 and x is equal to minus 2. x is equal to 5 and x is equal to minus 2 are the roots of this quadratic equations. सीधी सी बात है, बीच वाले पद के दो फैक्टर किए, बीच वाले दो पद को दो भागों में तोड़ा और कॉमन लिया तो दो फैक्टर आए, उनको दोनों को 0 के इक्वल रखा तो वहां से दो वैल्यूज आई x की. जो x की वैल्यू होंगी वो इसके रूट्स होंगे. नाउ सेकंड सम, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ मिडिल टर्म प्लस 1x है. हमने ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ें तो प्लस 1x और मल्टीप्लाई करें तो 6 2 जा 12. इट मीन्स 4x माइनस 3x. 4 3 जा 12 और 4 में से -3 गए तो 1 आएगा. तो ये जो फैक्टर होंगे ये क्या कहलाएगा? इसको कैसे लिखा जाएगा? 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. टेकिंग कॉमन, 2x is common because 2x is divided both sides, this and this also, and remaining part is x plus 2. Taking -3 is common from the next part and this is also x plus 2 equal to 0. And we obtained its two factors are x plus 2 into 2x minus 3, both are equal to 0. Put separately x plus 2 is equal to 0
and 2x minus 3 is equal to 0. Therefore x is equal to minus 2 and twice of x is equal to 3. Then x is equal to 3 by 2. These are the roots of this quadratic equation. इस तरह से दो सम हुए। थर्ड सम में चलते हैं। कई बार आ जाया करता है ये स्क्वायर रूट के कारण। थर्ड सम अपने पास है। क्या दे रखा है थर्ड सम बेटा? थर्ड सम दे रखा है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। क्या है? 7x को इस तरह से दो पार्ट में तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे कि जोड़ें तो 7x और मल्टीप्लाई करें तो रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 एंड 2 5 जा 10। मल्टीप्लाई करें तो 10 बट ऐड करें तो 7। 5 प्लस 2 इज 10 एंड 5 प्लस 2 इज 7 एंड 5 2 जा 10। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे? रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग कॉमन, x is common and remaining part is 2x plus 5. This part root 2 is common because 2 it means root 2 into root 2. Root 2 is common from this part. Therefore remaining part is root 2 into x plus 5 because root 2 is common and equal to 0. We obtained its two factors are root 2x plus 5 into x plus root 2 equal to 0. Put separately root 2x plus 5 is equal to 0 and x plus root 2 is equal to 0. Then we get root 2x is equal to minus 5 because इधर से राइट साइड आएगा, इक्वल से इधर आएगा, यानी लेफ्ट से राइट आएगा तो साइन चेंज होंगे। root 2x is equal to minus 5, then x is equal to minus 5 over root 2 and this x plus root 2 is equal to 0, therefore x is equal to minus root 2. These are the roots of the given quadratic equation. Next sum, fourth sum. फोर्थ सम में क्या दिया हुआ है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इस पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये इस एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। और ये क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। देखो बेटा इस तरह से अगर बटे में आ जाए, कोई भी इंटीजर्स इस तरह से दिया हुआ हो, सबसे पहले उसका एलसीएम लेते हैं। यह इसके बटे 1 है, इसके बटे भी 1 है, जिसके बटे कुछ नहीं है उसके बटे 1 है, यहाँ इसके अपॉन 8 है। टेकिंग एलसीएम, 8 इज एलसीएम एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, देयरफॉर दैट इज इम्प्लाइज 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म माइनस 8 है, ऐड करें माइनस 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 16 आना चाहिए। माइनस 4 इंटू माइनस 4, माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज, ऐड करेंगे तो माइनस 4 इंटू माइनस 4 माइनस 8 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई देन माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज प्लस 16, देयरफॉर दैट इज इम्प्लाइज 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस एंड दैट पार्ट, 4x is common, 4x is common, remaining part is 4x minus 1, minus 1 is common from this part and remaining part is 4x minus 1 equal to 0 and we obtained its two factors 4x minus 1 into 4x minus 1 both are equal to 0. Put 4x minus 1 equal to 0, therefore 4x is equal to 1 and x is equal to 1/4 and this part, this is also 4x minus 1, यहाँ लिखिए 4x minus 1 equal to 0, then 4x is equal to 1 and x is equal to 1/4। दोनों रूट इक्वल आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस तरह से 4.2 एक्सरसाइज के मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 पार्ट किए, आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट पार्ट
जो फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट सम का वो किस तरह से होगा, वो इस प्रकार से होगा। यहाँ सामने देखिए, क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर क्लियरिटी में कोई डाउट हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर यहाँ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। आपकी बात सुनी जाएगी, उसको दोबारा से, उस लेक्चर को दोबारा से डिलीवर किया जाएगा। हमारा मेन मकसद ये है कि आपको 100% समझ में आना चाहिए, नॉट 99, बट नॉट 99.99, आई मीन्स ओनली एंड ओनली 100%। तो यहाँ लास्ट सम इसका क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म -20 है, ऐड करें तो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो दोनों जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है 100 × 1 मीन्स 100 आना चाहिए। तो यहाँ ये क्या आएगा, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, बिकॉज -10 × -10 -20, -10 multiplied by -10 plus 100. Therefore, taking this part and that part, 10x is common. Remaining part is 10x minus 1. Minus 1 is common and this is also 10x minus 1 equal to 0. And we obtained its two factors are 10x minus 1 into 10x minus 1. Both are equal to 0. Put separately, 10x minus 1 equal to 0 and this is also equal to 0. Therefore, 10x is equal to 1 and x is equal to 1 by 10. That is first factor. That is first root. And second, 10x minus 1 is equal to 0. Therefore, 10x is also equal to 1 and x is equal to 1 by 10. इस तरह से इसके दो फैक्टर किए। इस तरह से हमने 4.2 के पांचों सम हल किए जो आपने करना है। इसके बाद जो सेकंड सम है, इसमें यह कहता है कि एग्जाम्पल 1 में जो सम दिए हुए हैं उसको हल कीजिए। बेटा एग्जाम्पल 1 आपने खुद करना है। अगर उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इसमें डाउट है, उसको कराया जाएगा। बट एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल आपने खुद देखने हैं। नेक्स्ट जो थर्ड सम है वो देखिए। थर्ड सम ये कहता है कि फाइंड टू नंबर्स, दो संख्या ज्ञात कीजिए, हुज सम इज 27, जिनका जोड़ 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182 और प्रोडक्ट 182 है। दो संख्याएं हैं, हमें नहीं पता दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, बट ये दे रखा है कि उनका सम 27, प्रोडक्ट 182। सिंपल सी बात है। मान लीजिए मेरे पास और आपके पास 27 रुपीज़ है। अगर मेरे पास 7 रुपीज़ हैं तो आपके पास कितने हैं? 27 में से 7 घटा देंगे, आपके पास 20 है। अगर मेरे पास 10 रुपीज़ हैं तो आपके पास कितने हैं? जो सम है उसमें से 10 घटा देंगे, मीन्स 27 माइनस 10। यदि मेरे पास x रुपीज़ हैं तो आपके पास कितने हैं? 27 में से x घटा देंगे। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए फर्स्ट नंबर इज x। लेट द फर्स्ट नंबर इज x। पहले नंबर को x माना, सम 27 है तो सेकंड नंबर क्या होगा? सम में से पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देयरफॉर सेकंड नंबर इज इक्वल टू सम माइनस फर्स्ट नंबर, यानी 27 में से पहला नंबर घटा दिया तो सेकंड नंबर आ गया। आगे जो क्वेश्चन में क्या कहता है? प्रोडक्ट इज 182, यानी इसकी और इसकी प्रोडक्ट 182 है। इट मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 के इक्वल आएगा।
Therefore, according to question, x into 27 minus x is equal to 182. यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाइए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर के हिसाब से लिखिए, सबसे बड़ी पावर, उसके बाद छोटी, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म। तो मेरे पास ये आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x इज इक्वल टू 182, टेकिंग माइनस साइन इज कॉमन एंड द रिमेनिंग पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 27x इक्वल टू माइनस 182। इसको एक तरफ लाइए, राइट साइड को 0 बनाइए, एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इस मिडिल टर्म के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ें तो माइनस 27 और मल्टीप्लाई करें तो 182। अब प्रैक्टिस के कारण हमें पता है कि 14 एंड 13 आएगा, बट ये जो 182 है, जो इसकी प्रोडक्ट है, इसको आप इसके फैक्टर कीजिए, इसके गुणनखंड कीजिए, या तो छोटी से छोटी संख्या से ले जाना शुरू कीजिए। इसको यूं कह लीजिए कि ये 14 पे जा रहा है, 14 1 जा 14, 4 बचा एंड 14 3 जा 42, 14 और 13 हो गए इसके फैक्टर। देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, टेकिंग कॉमन x is common and remaining part is x minus 14 minus 13 is common from this part and remaining part is x minus 14 equal to 0, and we obtained its two factors are x minus 14 into x minus 13, both are equal to 0. Put separately x minus 14 is equal to 0 and x minus 13 equal to 0, then we get x is equal to 14 and x is equal to 13. That is the value of x. Therefore, if first part, दोनों पॉसिबिलिटी है 13 और 14 की, if first part, it means if first number, part की बजाय नंबर लिखिए, if first number is 14, then second is equal to 27 minus 14 equal to 13, and if first number is 13, then second is 27 minus 13 14. इस तरह से आपने ज्ञात करना है। जो प्रॉब्लम थी क्या दी हुई थी, फिर से सुन लीजिए। ये कहता था फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27, दोनों का जोड़ 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। हमने माना कि फर्स्ट नंबर x है, let the first number is x, therefore second number सब में से पहले को हटाइए 27 minus x and their product means this into this, product of these two is equal to 182. Then solve it. X into 27 is 27x minus x square is equal to 182. इसको अरेंज किया हमने पावर के हिसाब से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x इज इक्वल टू 182, taking minus sign is common, therefore remaining part, or this can be written as x square minus 27x equal to minus 182. राइट साइड को इधर लाइए, 0 बनाइए, इक्वेशन बनाइए, क्योंकि इक्वेशन का राइट साइड 0 होता है। therefore that is x square minus 27x plus 182 equal to 0. फैक्टर कीजिए, x square minus 14x minus 13x plus 182 equal to 0, taking common, x is common, this is x minus 14, minus 13 is common from this part, remaining part is x minus 14 equal to 0, and we obtained its two factors are x minus 14, x minus 13, both are equal to 0. Put separately x minus 14 equal to 0 and x minus 13 equal to 0, then we get x is equal to 14 and x equal to minus 13. पॉसिबिलिटी दोनों है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। therefore if first number is 14, then second number is 27 minus 14 is 13, and if first number is 13, then second number is 27 minus 13 equal to 14. इस तरह से ये थर्ड सम हुआ, बहुत ही आसान सा सम था।
फोर्थ सम में क्या कहता है, प्रॉब्लम शेयर कीजिए। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। टू मीन्स दो, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, दो लगातार घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। भाई दो पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो पॉजिटिव भी होने चाहिए और लगातार भी होने चाहिए। देखो अगर एक 1 है तो दूसरा कैसे आएगा, 1 + 1 = 2। इफ 1 is x देन सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इज x + 1। तो ये एज्यूम कीजिए, लेट अस एज्यूम फर्स्ट लेट द टू consecutive positive integers are x and x + 1। हमने एक को x माना और दूसरे को क्या माना, x + 1। प्रॉब्लम में क्या कहता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिसके वर्गों का योग किसके इक्वल है। तो पहले का सम कीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इज x², स्क्वायर ऑफ द सेकेंड x + 1 raised to power 2 एंड देयर सम। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों का सम किया, ये किसके इक्वल है, 365 के। ये प्रॉब्लम है। दो कॉन्सिक्यूटिव थे, फर्स्ट को x माना, दूसरे का x + 1 माना। x + 1 ही क्यों माना, क्योंकि दोनों कॉन्सिक्यूटिव थे, लगातार थे। तो एक में x प्लस करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, दोनों 365 के इक्वल है। यहाँ इसको हल करेंगे। देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज x² प्लस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a + b, एंड होल स्क्वायर ऑफ a + b इज a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ a into b equal to 365, that is x² plus x² 2x² plus 1 plus 2x equal to 365। एक तरफ लाइए, 2x² plus 2x plus 1 minus 365 equal to 0। Then this can be written as 2x² plus 2x plus 1 minus 365 minus 364 equal to 0. Taking 2 is common from this, that and that part. दो कॉमन आता है, दो कॉमन लिया तो this can be written as, it means that is implies x² plus x minus 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 and 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ें तो +1 और मल्टीप्लाई करें तो -182। अभी हमने किया है, 182 के फैक्टर होते हैं 14 एंड 13, बट यहाँ ऐड करें तो +1 +14 -13, तो ये आ जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x minus 182 is equal to 0. Taking common, x is common, the remaining part is x plus 14, minus 13 is common and this is also x plus 14 equal to 0, and we obtained its two factors are x plus 14 into x minus 13 equal to 0. Put separately x plus 14 equal to 0 and x minus 13 equal to 0. Then we get x is equal to -14 and x is equal to +13। बेटा नेगेटिव को अवॉइड करेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स याद करना था। देयरफॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 and 13 + 1 is equal to 14। दो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, 13 और 13 + 1 14। तो इस तरह से ये फोर्थ सम हुआ एक्सरसाइज 4.2 का। नेक्स्ट सम अच्छा सम है,
इम्पोर्टेंट कह लीजिएगा। क्या है, किस तरह से हल होगा, उसको देखते हैं। जो फिफ्थ सम एक्सरसाइज 4.2 का, मैं बार बार बोलता हूं कि आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो उसमें एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठिएगा, और एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी रकम होंगी, इसकी प्रॉब्लम होंगी। फिफ्थ सम ये बोलता है, जिसको अभी हम हल करेंगे फिफ्थ को, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल है, पहले राइट ट्रायंगल ड्रा कीजिए। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपो है। इसका नाम दे देंगे 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज ABC। ये कहता है, इस राइट ट्रायंगल में ये बोलता है एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस। बेस ये है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है ये। यदि बेस x है तो ये x - 7 होगा, ये दिया हुआ है। एंड हाइपो इज 13, हाइपोटेन्यूज इज 13, देन फाइंड इट्स 2 साइड्स। रिलेशन दे रखा है कि जो बेस है उससे एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है। हमने बेस को माना, लेट बेस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यूनिट्स यहाँ 13 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर में लेंगे। अगर यहाँ मीटर में दे रखा है तो मीटर में लेंगे। लेट बेस इज 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर एल्टीट्यूड शीर्ष लंब इज इक्वल टू x - 7 बिकॉज इट इज गिवन एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस। हाइपो 13 सेंटीमीटर दे रखा है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन ए राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। मीन्स इस कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के इक्वल होगा। तो यहाँ कर्ण AC 13 raised to power 2 is equal to AB is x square plus BC is whole square of x - 7. 13 raised to power 2 is 169 equal to x square, and that is in the form of whole square of A minus B, and we know that whole square of A minus B is x square, A square plus B square 49 minus twice of A into B. 169 equal to x square plus x square 2x square. X square plus x square is twice of x square 2x square minus 2 7 जा 14x plus 49, इसको एक तरफ से इसको उधर ले जाइए, that is implies 2x square minus 14x plus 49 minus 169 equal to 0. यहाँ से ये क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 माइनस 122। बेटा माइनस 169 में से 49 प्लस के गए तो 120 बचे। 2 इज कॉमन फ्रॉम दिस एंड दैट पार्ट, द रिमेनिंग पार्ट इज x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 12 0। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ें तो -7 और गुणा करें तो -16, 12 और -5, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस एंड दैट पार्ट, x इज कॉमन, x minus 12 plus 5 is common, this is also x minus 12 equal to 0, and we obtained its two factors are x minus 12 and x plus 5, both are equal to 0. Put separately, x minus 5 is equal to 0 and x plus 5 is equal to 0. Then we get
x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू -5। बेटा नेगेटिव कोई भी साइड होती नहीं, साइड पॉजिटिव होती है। x 12 आया, x क्या था? बेस, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 - 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 4.2। इसमें 6 सम है, पहले के 5, उसके बाद दूसरा है कि एग्जाम्पल को हल कीजिए, थर्ड ये था, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, लास्ट सिक्स्थ आपके लिए ट्रायल के लिए दे रहा हूँ। आप लोग उसको कीजिए, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको पूरा कराया जाएगा। और यहाँ पर आपकी 10th CBSE की एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।